बाप रे, अब कहाँ जाएंगे, कहाँ दिखाएंगे बताइए तो। कब से ढूंढ रहे हैं हम लोग। 4 जगह तो परेशान हो गए हैं जी। बहुत डॉक्टर के पास गए हैं ना, कहाँ नहीं दिखाएं बताओ। अब हम क्या करें, अब नहीं ठीक हो रही तो हम क्या करें। एक तो हम काम में अस्त व्यस्त रहते हैं। तो टाइम निकालिएगा ना, कितना हम लोग ढूंढे हैं डॉक्टर, कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं मिल रहा है। छोड़ दीजिएगा, ऐसे छोड़ दीजिएगा जी। हम आपके घर गए हुए थे, आप तो वहाँ हमको मिले ही नहीं, और फंक्शन में जाना था ना। हाँ। तो हम आप ही को ढूंढ रहे थे। क्या हो गया? अरे वो मेरी सास गिर गई थी ना, तो उनके घुटने में चोट है। अच्छा, तो डॉक्टर समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ दिखाए नहीं दिखाए। तो डॉक्टर से दिखाए नहीं अभी तक? अरे हम लोग परेशान हो गए हैं, कुछ क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे बोलिए ना कुछ, खाली हम ही बोल रहे हैं तब से, कुछ बोलिएगा। अरे क्या बोले हम लोग बहुत जगह डॉक्टर को दिखाए हैं, इधर उधर दिखाए। अब गए कुछ दवा लाने के लिए, हम लोग तो बगल में रख दिए हैं, अपनी माँ को रख दिए हैं। घर में नहीं रखे हैं। घर में नहीं इतना रखे। परेशान होने की क्या जरूरत है? हम गए हुए हैं पीएमसीएच, मारुत नंदन सर है पीएमसीएच में, हड्डी के विशेषज्ञ हैं। हाँ। ऐसा है ना, जो हमारे सास को भी ऐसे पेन हो गई थी, दर्द हो रही थी, यहाँ टूट गई थी हड्डी, छोटी सी चोट लगी हुई थी। तो हम उनको ले करके वहाँ गए हुए थे पीएमसीएच। तो उनको दिखाए तो वो मेडिसिन दिए, सब ठीक हो गए। आज कंप्लीट ही 2-3 महीना हो गया, ठीक हो गए। अच्छा, संजोग से आप लोग को जानना है डॉक्टर के पास। जी जी जी, हमको बताइए ना, वहीं दिखा देते ना हम लोग क्या। अरे नेक काम में पूछ अरे ऐसा है ना, जो वो अभी डॉक्टर साहब ना हमारे गांव में आए हुए हैं। ठीक है, कोई संजोग से देखिए आप लोग चर्चा किए और वो आए हुए हैं। तो ऐसा करते हैं ना, तो हम उनको ले करके गार्डन में आते हैं, हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे सर आप आइए, जानकारी थोड़ी मिल जाएगी, हमारे गांव में आए हुए हैं। तो जी भाभी, बहुत मदद हो जाएगा। चलिए ना, चलिए ना। आप ऐसा करिए, जी जी, जो हम उनको ले करके गार्डन में आते हैं, आप लोग वहाँ पे आ जाइए। जी जी, हम लोग सामान रख के आते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। और वहाँ आ जाइएगा, हम रोक रखे, जो भी जानकारी होगी, चोट लगी है, दर्द है, हड्डी के डॉक्टर है, पीएमसीएच में बैठते हैं, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। ठीक है, इससे तो इलाज भी हो जाएगा। हम लोग आते हैं सामान रख के। ठीक है, हम उनको लेके ठीक है, ठीक है, चलिए 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 चलिए। सर देखिए ना, वो लोग आने वाली थी, अभी तक तो आए नहीं। अरे नमस्ते नमस्ते सर। सर यही है, उनको जो है ना, इनकी सासू माँ के जो हड्डी में प्रॉब्लम हो गई, जोड़ में, इसकी वजह से ये कहीं दिखा नहीं पाई है। तो बताइए जो क्या क्या है। तो हम बोले सर आए हुए हैं, ऐसा करते हैं जानकारी ले लेते हैं। तो ये आए हुए हैं सर। सर वो गिर गई थी, तो उनके घुटने में चोट लग गई, उनके बाद वो ठीक ही नहीं हो रही है। कब गिरी हैं? सर 2-3 मंथ हो गया लगभग। हम बहुत डॉक्टर से दिखाए इधर आसपास, ग्रामीण क्षेत्र में जितना डॉक्टर हो सके उतना हम दिखाए हैं। लेकिन अभी जो कभी कह रही है हड्डी में दर्द है, कभी खून में दर्द है, और वो कह भी रही कि बार बार हड्डी में दर्द है। अच्छा, गिरने के बाद से कभी उठी हैं कि नहीं, खुद से चल पाई हैं कि नहीं? सर चल पाई है, लेकिन वो दर्द बहुत ज़्यादा है, काम नहीं हो पा रहा है। ज़्यादा देर अगर कहीं पर बैठी में रह जाती है तो उठने में प्रॉब्लम होता है। अच्छा, तो उनको पटना मेडिकल कॉलेज के ओपीडी में लेके आइएगा। जी जी, उनका हम एक्सरे करवा लेंगे और क्लिनिकली भी देख लेंगे। हो सकता है कोई माइनर फ्रैक्चर हो, जी, या जो एज रिलेटेड जोड़ में चेंज होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, वो हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो फिर हम लोग एक्सरसाइज और दवा कुछ एडवाइस करेंगे। तो सर क्या है, ऐसे जैसे देख रहे हैं आजकल के बच्चों में, जनरेशन में, जो गिर जाते हैं तो उसे जोड़ों में दर्द रहती है हमेशा, तो बोलते हैं ये करिए, ऑपरेशन करना होगा, ये होगा ना। तो क्या इसकी मेडिसिन से ठीक हो सकती है, दवाइयों से? वो निर्भर करता है कि चोट किस तरह की लगी हो। अच्छा, तो उसमें अपने से कुछ निर्णय नहीं लेकर बेहतर है कि विशेषज्ञ डॉक्टर से मिल लें, चिकित्सक से मिल लें। और वो हम लोग देखते हैं पेशेंट बच्चे को कि अंदर में कोई पानी तो नहीं जमा हो गया है, ब्लड कलेक्शन तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, तो उसका एक्सरे और खून की जांच करते हैं। फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि दवा चलेगी या ऑपरेशन किया जाएगा। सर बच्चों में जो चोट लग जाने के बाद मान लिए कि उसको दवा दिए, या उसके खान पीन के लिए हम क्या करें कि उसकी मजबूत भी हड्डी हो पूरी तरह से? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है। जी जी, इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो बच्चे को चोट लगी गिरने की वजह से, जी, और दूसरा उसकी हड्डी कैसे मजबूत हो, कोई बीमारी नहीं हो, इसके बारे में जी जी, हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। जी, अगर बच्चे को चोट लगी हो
तो सबसे पहले तो उसकी मालिश नहीं करें, सेकाई नहीं करें, हाथ या पैर को ऊंचा करके रखें। बर्फ़ लगा सकते हैं, बर्फ़ को डायरेक्टली नहीं, कपड़ा में या पॉलीथीन में रैप करके टूटे हुए हिस्से पे, चोट लगे हुए हिस्से पे उसको लगाएं सुबह शाम। और नज़दीक के डॉक्टर से संपर्क कर लें। एक्सरे करके हम लोग देख लेते हैं हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। अगर हड्डी टूटी है तब फिर या तो प्लास्टर लगाना होता है या फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। एक तो ये बात हुई। दूसरा है कि अगर बच्चे हैं उनकी हड्डी कैसे मजबूत की जाए, तो वो विटामिन डी का बहुत अहम रोल है, साथ में कैल्शियम का रोल है। तो ऐसा बच्चों को न्यूट्रिशन दे, खाना पीना दे जिससे कैल्शियम और विटामिन डी समुचित मात्रा में उसके शरीर में जा सके। एक तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगर प्रतिदिन कोई आधा घंटा सूर्योदय के समय में सूर्य के प्रकाश में बैठे तो उसे अलग से विटामिन डी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कुछ खाने पीने की सामग्री है जिसमें विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में है, जैसे फिश है, फिश लीवर ऑयल है, मटन है, या फिर फोर्टिफाइड फूड जैसे दूध, सोया मिल्क, उनमें विटामिन डी इनरिच करके तैयार किया जाता है, आप ले सकते हैं। तो सर जैसे अभी देख रहे हैं अक्सर छोटे या बड़े बच्चों में देख रहे हैं कलाई में मतलब जो होती है ये इसमें जो हड्डी क्रैक आवाज़ करती है और कमर में पिछले हिस्से में भी हड्डी आवाज़ करती है, लेकिन अगर एक्सरे कराने के बाद भी पता चलता है कि हड्डी टूटा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो जब उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए सर क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए जैसे कि कोई ठीक हो जाए या मेडिसिन से ठीक हो जाए? ये जोड़ों का दर्द को हम आर्थराइटिस बोलते हैं। जी। आप जिस उम्र की बात कर रही हैं, बच्चे चाहे 18-19 साल वाले, उनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस काफ़ी कॉमन है, जिसे गठिया बोलते हैं आप। उसमें बहुत सारे जोड़ में एक साथ दर्द होता है, सुबह उठने पे कड़ापन महसूस करता है। ऐसे में डॉक्टर से मिल के उसको डॉक्टर को क्लिनिकली देख लेना चाहिए, दिखवा लेना चाहिए डॉक्टर से, और ब्लड का टेस्ट होना चाहिए। अगर वाकई गठिया है तो उसकी लंबे समय तक उसकी दवा चलती है। सर जोड़ों के दर्द के बारे में आपने बताया, गठिया के अलावा और क्या दर्द हो सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गठिया के अलावा बहुत तरह का जोड़ का दर्द हो सकता है। एक तो इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसे केस में सिर्फ एक जोड़ में दर्द होता है, बहुत तेज़ बुखार आता है, बच्चे को काफ़ी दर्द होगा, सूजन आ जाता है, जोड़ का पानी बढ़ जाता है, और ये एक इमरजेंसी की तरह इसका इलाज होना चाहिए। डॉक्टर के पास तुरंत जाएं, अगर वो सलाह दें तो एंटीबायोटिक स्टार्ट करें, और सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ये कर लें। एक तो इन्फेक्शन है, दूसरा है कि एक रूमेटिक फीवर होता है, दर्द जोड़ में होता है लेकिन वो हार्ट को ज़्यादा नुकसान करता है, ये भी छोटे बच्चों में ही कॉमन है। तो आप डॉक्टर से मिलके उनसे क्लिनिकली एग्जामिन करवाएं, ईसीजी, इको करवा लें, और अगर रूमेटिक फीवर डायग्नोस होता है तो लंबे समय तक एक इंजेक्शन चलाते हैं डॉक्टर, पेनिड्योर बोलते हैं, कि हार्ट को ज़्यादा नुकसान नहीं दे पाए। सर आजकल ऐसा तो बहुत देखा गया है कि गिरने से हड्डी में चोट लग गई है या फिर गठिया है। सर अभी आजकल ऐसा बहुत देखा जा रहा है कि बाय बर्थ जन्मजात बच्चों में ये चीज़ें पाई जा रही है, मतलब जन्म लिया बच्चा और पता चला कुछ दिन बाद की हड्डी में प्रॉब्लम है। अगर वो 2-3 साल का हुआ तो चल नहीं पा रहा है, फिर धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती जाती है, तो उसके बारे में क्या कहना है? जी, आपने जिन बीमारियों की चर्चा की ये अभी की नहीं है, पहले से हैं। अभी चूँकि चिकित्सकीय सुविधा हर जगह उपलब्ध है, डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं, इसलिए इनका डिटेक्शन ज़्यादा हो रहा है, पकड़ में ज़्यादा आ रही हैं बीमारियाँ। एक तो क्लब फुट होता है छोटे बच्चों में, पैर मुड़ा हुआ रहता, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, कंजेनिटल टेलिपस इक्विनोवायरस बोलते हैं हम लोग साइंटिफिकली। उनका इलाज जितना जल्दी शुरू हो उतना अच्छा रिजल्ट आता है। शुरू में 1-1 सप्ताह पे प्लास्टर करते हैं हम, जब पैर सीधा होता है तो उसमें जूता बनवा देते हैं। ये सुविधा बिहार के सारा मेडिकल कॉलेज में सप्ताह में 1 दिन उपलब्ध है। पीएमसीएच में मंगलवार को इसका निःशुल्क इलाज होता है। सर अभी देख रहे हैं जैसे रियल में जैसे ये हड्डी टूटा हुआ है, ये वाली पोर्शन का टूटने का, और इसको टूटने की वजह से प्लास्टर तो कर दिया, लेकिन उसके बाद बताया जो उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन। आप ऐसा कोई इलाज नहीं बता सकते जैसे कि विदाउट ऑपरेशन का वो ठीक हो जाए, या तो प्लास्टर से ही ठीक हो जाए, या फिर कोई एक्सरसाइज ऐसा हो, या फिर मेडिसिन ऐसा हो, या इंजेक्शन हो, कुछ भी ऐसा हो जो विदाउट ऑपरेशन का ठीक हो जाए? जी, आपने जो क्वेश्चन किया कि हड्डी टूट गई, हड्डी जुड़ गई और टेढ़ी जुड़ी, अब आगे क्या होना चाहिए? डॉक्टर ने सलाह दिया कि ऑपरेशन होना चाहिए। जी, ये काफ़ी कॉमन है, खासकर बच्चों में एल्बो के पास जो चोट लगती है, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर बोलते हैं हम लोग, तो हड्डी जुड़ जाती है। हड्डी कोई डॉक्टर नहीं जोड़ता है, नहीं कोई दवा जोड़ती है हड्डी को,
हड्डी खुद से जुड़ती है, नेचर जोड़ देता है। जी। तो ऐसे में कई बार हड्डी टेढ़ी जुड़ जाती टेढ़ी है। जुड़ जाती हाँ, है, तो बिल्कुल। ऐसे में बगैर सर्जरी को सीधा नहीं किया सकता है, और ऐसे में सर्जरी करवा लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। तो सर जैसे अभी बोल रहे हैं जो सर्जरी अगर होगी तो उसमें अंदर लोहा या स्टील डाल करके फिर उसकी सर्जरी होगी। जी जी। तो इससे हर लोगों को अक्सर डर लग जाता है। ऐसे नॉर्मल सर्जरी होती है, ठीक हो, जुड़ जाता है तब तो ठीक है, लेकिन वो अगर स्टील या लोहा डाल के नहीं करवाना चाहते हैं, इसका सर क्या आपके पास रीजन है जिससे कि वो ठीक हो जाए? क्या सबसे बेहतर बात तो ये है कि चोट लगने के बाद किसी नीम हकीम से नहीं दिखवाएं, क्वालिफाइड डॉक्टर से दिखवा लें। जी। अगर वो सही जगह पे बैठा के प्लास्टर कर देंगे तो नॉर्मली टेढ़ी हड्डी नहीं जुड़ती है, तो इससे बचना सबसे ज़रूरी है। अगर वाकई हड्डी टेढ़ी जुड़ गई है तब तो उसको ऑस्टियोटमी माने हड्डी को फिर से कट करके जोड़ना मजबूरी है, और नॉर्मली किसी न किसी मेटेलिक इम्प्लांट से हम लोग उसको जोड़ते हैं। अच्छा उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो विदाउट उसकी नहीं जुड़ पाएगी सर? जी नहीं, उसके जो डॉक्टर पता सलाह दें कि उसको जोड़ना है किसी रॉड, प्लेट या स्क्रू से, तो उसमें आप उसको सहमति देनी चाहिए। जी। तो सर अगर यहाँ हड्डी जुड़ रही है जैसे, उसकी वजह से सर यहाँ भी पेन हो सकती है। देखते हैं अक्सर कंधों में, शोल्डर में पेन होती है और ये कमर में पेन होती है। तो सर इसकी क्या वजह है? यहाँ टूटने से हड्डी पेन हो रही है या फिर क्या दूसरी वजह भी हो सकती है? दोनों चीज़ें हो सकती हैं जी। अलग से, वहाँ बीमारी हो सकती है, या फिर अगर कोई बुजुर्ग किसी का हाथ की हड्डी टूट गई है, डॉक्टर ने प्लास्टर लगाया है, सर 16-17 साल के बच्चे हैं। नहीं वो तो फिर दूसरा किसी और कारण से दर्द होगा, उसका फिर से चिकित्सकीय परीक्षण होना चाहिए। तो इसके लिए सर कोई और अच्छे डॉक्टर के पास उसे फिर से दूसरे बिल्कुल, डॉक्टर से किस दिखाना क्वालिफाइड डॉक्टर से दिखाना चाहिए। चाहिए। सर आजकल सर्वाइकल के बारे में बहुत सुना जा रहा है, और ये खासकर 15 से 25 साल के बच्चों में हो रहा है सर्वाइकल प्रॉब्लम। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इससे कैसे बचा जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है। पहले बुजुर्गों में कमर का और गर्दन का दर्द होता था, आजकल यंग लोगों में भी हम लोग देख रहे हैं। जी बहुत बड़ा कारण लाइफस्टाइल में चेंज आना है। जी हम लोग फिजिकल एक्टिविटी से दूर रह रहे हैं, कंप्यूटर पे ज़्यादा बैठ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, मोटा तकिया लेंगे, तो उस वजह से नेक पेन और लोअर बैक पेन यंग लोगों में ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो ये तो लाइफस्टाइल चेंज के चलते है। आप बाइक ज़्यादा इस्तेमाल करना, कंप्यूटर पे बहुत देर तक लगातार बैठ के वर्क करना, मोबाइल इस्तेमाल करना, और एक्सरसाइज से दूर रहना, फिजिकल एक्टिविटी से काफ़ी दूर रहना। इससे बचने के तरीके भी इनके कारणों में ही निहित है। आप लगातार बैठ के वर्क नहीं करें, मोबाइल कम देखें, नियमित एक्सरसाइज करें, खाने पीने पर ध्यान दें, अल्कोहल से, स्मोकिंग से दूर रहें, न्यूट्रिशस डाइट लें। तो मेरे ख्याल से कोई कारण नहीं है कि यंग लोगों में गर्दन का दर्द और कमर का दर्द इतना ज़्यादा हो जितना कि आजकल हो रहा है। तो सर नॉर्मली इस दर्द में घर का कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उसे रिलीफ मिले, आराम मिले? जैसे कभी कभी अचानक से पेन होता है शोल्डर में, और ये देखते हैं अक्सर कमर में, तो उसके लिए क्या ऐसे घर में कुछ नॉर्मली फ़िलहाल करना चाहिए तत्काल, जिससे उसको रिलैक्स मिले, आराम मिले? बिल्कुल, एक तो है कि कमर का दर्द हो तो आगे झुकने से बचें, कोई भारी सामान नहीं अच्छा। उठाएं। सोने का जो बिस्तर है वो गद्देदार नहीं होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। चारपाई अवॉइड करें अगर कमर का दर्द शुरू हो गया हो तो। तकिया पतला होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए, और घर में गर्म पानी में नमक डालकर कपड़ा भिगा के उससे सेक सकती है। अच्छा, सेक सकते जी हैं, उससे बिल्कुल। रिलीफ मिलेगा। जी जी। सर ये सवाल ये है कि पूरे बदन में जो दर्द होता है, हम वो दर्द को क्या कह सकते हैं? कौन सा दर्द है? बहुत दर्द है, या कहा जाता है कि शरीर में पूरा कभी कभी बिन मौसम का भी दर्द होता है? पहले एक तो मौसम होता था तो उसमें दर्द होता था, तो वो कौन सा दर्द होता होगा शायद में? अगर जनरलाइज बॉडी एक है, पूरे शरीर में नॉन स्पेसिफिक दर्द है, तब तो आप अपने डॉक्टर से मिल लें। जी वो आपसे हिस्ट्री लेंगे, कितने दिनों से दर्द है, बुखार है कि नहीं, साथ में जी भूख लगती है कि नहीं लगती है, और उसके बेसिस पे आपको क्लिनिकली देखेंगे। वो ज़रूरत पड़ने पे कुछ एक्सरे या ब्लड का टेस्ट करवाएंगे कि कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है। उसके बेसिस पे निर्धारण होता है कि आपको कोई गठिया है या किसी और तरह का बीमारी है, फिर उसके अनुसार उसका इलाज होता है। तो सर बैकबोन में अक्सर देखते हैं दर्द होती है, बैकबोन, पेट की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन में, उसमें ज़्यादातर बैठने से हो सकती है, लेकिन अगर कोई बैठते तो नॉर्मली नहीं है, लेकिन टीवी देखने के लिए 5-10 घंटा लोग देख लेते हैं। टीवी आजकल के बच्चे जो देखते हैं 5-10 घंटे टीवी में, मोबाइल में लगे रहते हैं, तो वो उसकी वजह से होती है या और भी कोई रीज़न हो सकता है जिसे बैकबोन में पेन होती है? जी, ये गलत तरीके से बैठने उठने, जिसको हम पोस्चर केयर, बैड पोस्चर की बात करते हैं, उसकी वजह से पेन हो सकता है।
लेकिन किसी और वजह से पेन नहीं है, इसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से मिल लें। वो अगेन आपसे पूछ लेंगे कैसे पेन होता है, झुकने पर होता है या 24 आवर्स पेन हो रहा है, समय के साथ लगातार बढ़ तो नहीं रहा है, सुबह उठने पे स्टिफनेस कड़ापन तो नहीं है, बुखार तो नहीं आ रहा है, भूख तो नहीं, ऐसा तो कि भूख कम हो गई हो, अगर ऐसा है तो इन्फेक्शन की संभावना है। तो ऐसे में एक्सरे, ब्लड टेस्ट और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे बीमारियों को रूल आउट करना चाहिए। तब जाके अगर उनमें कुछ भी नहीं निकलता तब समझिए कि गलत तरीके से बैठने उठने से पेन हो रहा है। सर बुजुर्ग लोगों में देखा गया है कि उनके घुटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो कैसे ठीक होगा, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्योंकि एज तो है ना उनका। तो बुजुर्गों में घुटने के दर्द का बहुत सारा कारण है। एक तो है कि लॉन्जेविटी बढ़ी है हम लोगों की। 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए थे तो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी मुश्किल से 44-45 साल था, आज 70 साल के करीब है। तो बुजुर्गों की संख्या हमारे देश में धीरे धीरे बढ़ रही है, उम्र बढ़ने की वजह से। दूसरी बात है कि खाने पीने पे थोड़ा सा हम लोग लापरवाह हो गए हैं, तो ओबेसिटी बढ़ी है। संपन्नता के साथ ओबेसिटी, वज़न बढ़ा है लोगों में, उम्र बढ़ी है, वज़न बढ़ा है, लाइफस्टाइल में चेंज आया है, हम फिजिकल एक्टिविटीज़ थोड़ा सा दूर रह रहे हैं। इन वजहों से जोड़ के दर्द, घुटने का दर्द, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, उसका परसेंटेज ज़्यादा बढ़ा है लोगों में। तो इससे बचने के लिए एक तो नियमित व्यायाम करें, वज़न पे ख्याल रखें, वज़न बढ़ने नहीं दें। एक बार जब घुटना का दर्द शुरू हो गया है तो ज़मीन पे बैठने से बचें, चूँकि मुझे पालथी मार के नहीं बैठे, सीढ़ी कम चढ़ें, प्रतिदिन वॉक करें और डॉक्टर से सलाह लेकर कुछ एक्सरसाइज करें, खाने पीने पर ध्यान दें और डॉक्टर की ही सलाह से कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे हम लोग एडवाइस करते हैं, उसका सेवन करें। सर अभी हमारे गांव में परंपरागत देश तो है ही, हमारे देश में देख रहे हैं अक्सर महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में जो देखते हैं धान रोपने के लिए या गेहूं, जो इस समय के मौसम कोई भी फसल रोपने के लिए वो अक्सर झुक करके रोपती है। बहुत सारे मतलब उसको क्या होता है, हमेशा इस घुटनों में, जोड़ों में दर्द होती है, कभी इसमें होती है तो कभी कमर में दर्द होती है। तो वो क्या करते हैं, वे लोग तेल से मालिश कर लेते हैं या फिर गर्म पानी से उसे सेक लेते हैं। तो सर क्या ये सही है या फिर कोई ऐसा डॉक्टर के पास उसे तुरंत जाना चाहिए, या इसका क्या निदान है सर? आपने सही बताया, हमारा देश कृषि प्रधान देश है जी। अधिकतर लोग खेती पे ही निर्भर हैं। माताएं बहनें झुक के धान की रोपनी करती हैं, फिर कटाई करती हैं। ऐसे में और इनके फिट रहने का राज भी यही है। बेसिकली वो शहर की महिलाओं से गांव की महिलाएं ज़्यादा फिट हैं। ये मिसकंसेप्शन है कि गांव की महिलाएं ज़्यादा बीमार हैं। बस उन्हें थोड़ा सा जागरूक करने की ज़रूरत है कि अगर धान की रोपनी कर रही हैं तो लगातार नहीं, बीच में थोड़ा सा गैप ले, ब्रेक ले लें। वैसे ही बैठ के घुटने को भी थोड़ा ब्रेक दे दें। नज़दीक के डॉक्टर से मिल के, हमारे यहाँ हर जगह PSC है, डॉक्टर उपलब्ध हैं, वहाँ जाकर कुछ एक्सरसाइज सीख लें जो घर पे खुद से करें। जैसा कि आपने बताया कि गर्म पानी से सेकाई कर लेती हैं, तेल लगा लेती हैं, बहुत अच्छी विधि है, क्या परेशानी है। पारंपरिक तरीका से इलाज में कोई दिक्कत नहीं है। बस उन्हें नीम हकीम से दूर रहना चाहिए। वो जो आप बोलते हैं कई बार मोच बैठवाने वाले और वो सब, उनसे दूर रहना चाहिए, उससे कई बार नुकसान हो जाता है। तो ऐसा कोई भी दर्द घुटने का या कमर का दर्द हो जो लगातार बना रहे, आराम करने से ठीक नहीं होता है, तो बेहतर है कि नज़दीक के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाके क्वालिफाइड डॉक्टर से मिल लें, उनसे अपना परीक्षण करवा लें, ये दिखवा लें कोई ख़राब बीमारी तो नहीं है, और उनके कहे के अनुसार दवा लें, तेल लगाएं या एक्सरसाइज करें। बेवजह का मालिश करना भी ठीक नहीं मानते हम लोग। सर अक्सर देखा गया है और सुना भी जाता है कि टीबी जिसको हुआ है वो बस खांसने से या छींकने से ये सिम्टम है। तो सर क्या हड्डी में भी टीबी हो सकता है या फिर फेफड़े में सिर्फ टीबी होता है? टीबी की बीमारी से कोई भी अंग अछूता नहीं है। शरीर के किसी भी हिस्से में टीबी हो सकती है, हड्डी में भी, जोड़ में भी। टीबी का बीमारी का लक्षण ये है कि शाम के शाम बुखार जैसा महसूस करेगा, भूख कम लगेगी, वज़न घट जाएगा, और जो दर्द है जिस जोड़ या शरीर के जिस हिस्से में टीबी है वहाँ पे, वो दर्द लगातार बढ़ता जाएगा। ऐसे में आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मिल लें, आपका ब्लड टेस्ट, एक्सरे करवाएंगे डॉक्टर साहब, दवा चलेगी, और 99% जो टीबी है दवा से ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में ऑपरेशन करना पड़ता है। सर अक्सर जो मेरे पड़ोस में एक अंकल है, उसको देखे हैं साटिका का प्रॉब्लम हो गया है,
तो वो अक्सर जाते हैं मेडिकल में दवाई लेके, पेन किलर वगैरह सब कुछ खा लेते हैं। तो क्या उससे ठीक हो जाएगी या उसे भी कोई डॉक्टर से दिखाना चाहिए? साइटिका से मतलब शायद आपका कमर दर्द जो कमर से लेके पूरे पैर में जाता है उससे है। जी। ये काफ़ी कॉमन है, यंग लोगों की समस्या है, 20 से 40 साल उम्र वालों की। अगेन ये बैड पोस्चर की वजह से है। अगर आप झुक के कुछ उठा लेते हैं भारी सामान तो हड्डी के बीच में डिस्क होता है, रीढ़ की हड्डी के बीच में, उस पर दबाव बनता है, वो बाहर चला आता है। वो बाहर दबा के पूरे नर्व को प्रेस करता है, सियाटिक नर्व को, और इसीलिए कमर से लेके पूरे पैर में, पैर की उंगली तक झंझनाहट, जलन या दर्द होता है। इसी को चूँकि सियाटिक नर्व के लॉन्ग दर्द हो रहा है, कॉमनली लोग इसको साइटिका बोल देते हैं। बचने का तरीका ये है कि झुक के भारी सामान नहीं उठाए, बहुत देर तक बैठे नहीं, बहुत देर तक खड़ा नहीं रहें, सो को उठे तो स्ट्रेट नहीं साइड होकर उठे, और डॉक्टर से मिल के एग्जामिनेशन करवा के तब मेडिसिन लें। अपने मन से पेन किलर या किसी और तरह का दवा मेडिकल हॉल से लेकर नहीं। सर, अंत में आप दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहते हैं? मेरा लोगों को ये संदेश है कि हड्डी या जोड़ से संबंधित कोई भी बीमारी हो या चोट लगे तो खुद से उसका इलाज नहीं करें, नीम हकीम के पास नहीं जाएं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या जिला अस्पताल या वहाँ से भी समस्या नहीं सुलझे तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेज हैं अलग अलग जगह पे बिहार में, वहाँ पे हड्डी रोग विभाग है, वहाँ जाके डॉक्टर से मिल लें। और तब तक चोट लगी हो तो बर्फ़ का सिकाई कर लें, हाथ पैर को ऊंचा करके रखें, मालिश नहीं करें, और बाकी जो दर्द है उससे बचने के लिए अपने वज़न का ख्याल रखें, नियमित व्यायाम करें, अल्कोहल या सिगरेट का सेवन कम करें, और कोई समस्या हो तो डॉक्टर से जाके मिल लें। सर, आप आए और हमें और हमारे दर्शकों का हड्डी के बारे में पूरी जानकारी दिए हैं, जिससे दर्शक भी समझ गए हैं और हम लोग भी समझ गए। जो हमारे पास समस्या है, हमारी माँ की समस्या है, वो ज़रूर हम सर आपके पास आएंगे, PMCH में आएंगे, जिससे हमारी माँ की तकलीफ़ कम हो वो दवा करने से। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब हमें इतनी अच्छी जानकारी दी है, हमें तो जानकारी मिले ही, उम्मीद करते हैं आपको भी मिले ही होंगे। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर कोई सुझाव लेना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फेजर रोड, पटना 8,01,, और हमारी मेल ID है directorddk.patna@gmail.com। दर्शकों, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, तब तक लीजिए इस लोकगीत का आनंद। नमस्कार। बुनी परता बेहाल देने आब सखी, झुलुहा झुलाब सखीना। बुनी परता बेहाल देने आब सखी, झुलुहा झुलाब सखीना। परता फुहार भिजे सगरो सिंगार, देख परता फुहार भिजे सगरो सिंगार। देख परता फुहार भिजे सगरो सिंगार। नचाय हमरो के नचाव सखी, झुलुहा झुलाव सखीना। आव नचाय हमरो के नचाव सखी, झुलुहा झुलाव सखीना।
जानी सांवर गोरी। बान्हा पटरा में डोरी कुल्ही जानी सांवर गोरी। धाके अचरा के हो, धाके अचरा के हवा में उड़ाव सखी झुलुहा झुलाव सखीना। धाके अचरा के हवा में उड़ाव सखी झुलुहा झुलाव सखीना। रस लूट पारा पारी कुल्ही जानी सांवर गोरी। रस लूट पारा पारी कुल्ही जानी सांवर गोरी। रस लूट पारा पारी कुल्ही जानी सांवर गोरी। गीत गाई के हो, गीत गाई के अनाड़ी के रिगाव सखी झुलुहा झुलाव सखीना। गीत गाई के अनाड़ी के रिगाव सखी झुलुहा झुलाव सखीना। बुनी पड़ता वे हाल देने आव सखी झुलुहा झुलाव सखीना। बुनी पड़ता वे हाल देने आव सखी झुलुहा झुलाव सखीना।